Yeah, my screen visible. Hello. Yes, sir. Okay. I will start again. Yeah. अब बेसिकली क्या क्या मैं आपको मतलब क्या बता रहा था। जैसे अपन ने ग्रेविटी मेथड पढ़ा, मैग्नेटिक मेथड पढ़ा, स्पेसिफिक मेथड पढ़ा। उसमें हुआ क्या, अपने पास इंस्ट्रूमेंट थे, अपन फील्ड पे गए और वहां जाके अपन ने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया। जैसे ग्रेविटी में क्या किया, ग्रेविटी का वेरिएशन देख लिया, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देख लिया, सिस्मोलॉजी में अपन ने जैसे वेव थी उसके जो वेलोसिटी में क्या वेरिएशन हुआ था। दिस टाइप ऑफ थिंग वी कैन ऑब्जर्व बाई इंस्ट्रूमेंट। अपन अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूस अपन को मेजरमेंट करना है, अपन को कंटिन्यूस रीडिंग अपन को पता होनी चाहिए विद द डेप्थ के साथ में। तो ये क्वेश्चन बना था कि वेल लॉगिंग का फिजिकल मीनिंग क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल लॉगिंग। तो ये आई थिंक 2020 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। तो आपको दिख रहा होगा एक स्लाइड। तो एक्चुअल मीनिंग ये है, वेल लॉगिंग का मतलब कि एक टेक्निक है, टूल है, बाई विच वी ऑब्टेन्स कंटिन्यूस रीडिंग ऑफ फिजिकल पैरामीटर ऑफ फॉर्मेशन विद डेप्थ। डेप्थ के साथ में अपन फिजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे रॉक्स की बात करें अपन, जो अंदर जो वाटर सेचुरेशन है, पोरोसिटी की बात करें, तो दिस टाइप ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स वी ऑब्टेन्स बाई कंटिन्यूस विच टेक्निक वी कॉल्ड वेल लॉगिंग। तो बेसिकली आपको समझना है कि वेल लॉगिंग का मतलब एक्चुअल में क्या है। अपन को कंटिन्यूस रीडिंग चाहिए और फिजिकल पैरामीटर्स जो भी है ना, जो रॉक्स की बात करें अपन, लेथोलॉजी बाउंड्री की बात करेंगे। सो हेलो, आई एम ऑडिबल। Yes, sir. या ओके। जितेश सर भी यहाँ पे आ गए। Yes, yes, yes. ठीक। सो बेसिकली क्या है, वेल लॉगिंग का एक्चुअल मतलब यही है, वी ऑब्टेन्स कंटिन्यूस रीडिंग ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ बीटा डेप्थ के साथ में। तो ये क्वेश्चन बना था कि वहाँ पे डेप्थ के साथ में कंटिन्यूस रीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, तो तीन चार ऑप्शन दे रखे थे। तो दिस था एक वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये हो गया उसका फिजिकल मीनिंग। तो अब जो डेप्थ के साथ में, तो डेप्थ के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को बोर होल, जो होल क्रिएट करना पड़ेगा अर्थ के अंदर। तो काफी मतलब काफी डेप्थ के अंदर अपन उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोर होल। ये दो टाइप के होते हैं बोर होल की बात, एक तो ओपन बोर होल, एक होता है क्लोज बोर होल की बात करते हैं। ये होते क्या है, ओपन जो बोर होल होते हैं वहां पे क्या करते हैं कि अपन जैसे कैजिंग नहीं करते। जैसे अपन ने गड्ढा किया है, बोर होल किया है बाई ड्रिलिंग के द्वारा, जो भी अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ड्रिलिंग, ड्रिल करते हैं, और अपने गड्ढा कर दिया। उसको अपन कैजिंग का मतलब क्या है कि अपन ने जो जो अपने होल किया है उसके सराउंडिंग में कोई ऐसी कोई मतलब सीमेंटेड उसका कवर नहीं किया, एरिया कवर नहीं किया, सीमेंटेड उसका जो भी सीमेंटेड नहीं किया उसको, होल को, उसको बोलते हैं अपन ओपन होल। और क्लोज होल क्या बोलते हैं, कैजिंग की बार अपन ने उसकी जो भी बाउंड्री है होल की, उसको अपन क्या भाई सीमेंटेड कर दिया। दी टाइप ऑफ क्लोज होल। तो दो टाइप के होते हैं बोर होल, एक ओपन होल, एक क्लोज होल की बात करते हैं। ये होल, बोर होल के द्वारा अपन क्या करते हैं कि कंटिन्यूस रीडिंग मिलती है अपन को फिजिकल पैरामीटर्स की, और उसी टेक्निक को अपन बोलते हैं बायोलॉजी। आई थिंक यू गोट इन माय पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। ऑल ऑफ क्लियर। हेलो। Yes, sir. हेलो। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आप बोल दिया करो कि समझ में आया नहीं है, मेरे को डाउट रहता है फिर कि ऑडिबल हुए नहीं। ओके। तो ये इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअली अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन करते हैं कि जैसे जो लॉगिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं, आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। इसके एप्लीकेशन भी है जो प्रीलिम्स के सिलेबस में। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, लॉगिंग ट्रक है। जहाँ से अपन को क्या होगा कि जो एक एक है सोंडे इंस्ट्रूमेंट होता है, अपने पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं सोंडे इंस्ट्रूमेंट। ये भी क्वेश्चन बनता है, सोंडे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इट्स गोट इट इंफॉर्मेशन सराउंडिंग दी, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट की जो सराउंडिंग में जो भी कुछ भी मैकेनिज्म हो रहा हो ना, उसको मेजर करता है वो। वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसके बाद में अपने पास केबल होती है और उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको भेज देता है बाई ट्रांसमिशन करके लॉगिंग ट्रक पे। अपने पास में ट्रक होता है वहां पे, जैसे अपन लॉगिंग कर रहे हैं, बोर होल कर रहे हैं, वहाँ ट्रक होता है, सोंड इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कन्वर्ट करके वहाँ ट्रक पे भेज देता है। उसके बाद बाई जो भी लॉगिंग ट्रक होता है वहाँ पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन कर जाता है, उसके बाद उसका एक पिक्चर बन जाता है विद द डेप्थ के साथ में, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या चेंज हुआ है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक होल है, दिख रहा है आपको।
यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, लॉगिंग केबल है ना। ये जो जो केबल है वहाँ पे ये एक इंस्ट्रूमेंट, जो भी लॉगिंग ट्रक बोलते हैं इसको, डाटा को रिकॉर्ड करेगा। वहाँ कंप्यूटर होते हैं बड़े बड़े, वो उन डाटा को क्या क्या प्रोसेस करेगा। आफ्टर दैट वी गोट ए पिक्चर विद द डेप्थ के साथ में, कि जो फिजिकल पैरामीटर का डेप्थ के साथ में एक पिक्चर अपन को मिल जाएगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, डेप्थ के साथ में क्या क्या चेंज हुआ है। समझ में आया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल लॉगिंग? Yes, sir. ओके, या इफ यू एनी क्वेश्चंस देन प्लीज आस्क। नया टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, बट अपन क्या मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। और मेंस के रिलेटेड, प्रीलिम्स के रिलेटेड अपन को अपन यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद मेंस के, जब भी मेंस होगा तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। ये सिलेबस में दे रखा है और जो 2-3 बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ बेल होगी। आपको दिख रहा होगा डेप्थ ऑफ लोथोलॉजिकल बाउंड्रीज। लोथोलॉजिकल बाउंड्रीज का एक तो मतलब क्या है, जैसे आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अपना वी हैव डिवाइड अर्थ स्ट्रक्चर 3 पार्ट, वन इज क्रस्ट, अनदर वन इज मेंटल, थर्ड वन इज कोर। जो क्रस्ट पार्ट होता है वो उसका जो थिकनेस होता है, ओशन रीजन में क्या होता है कि 5 किलोमीटर टू आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास होता है। और जो कॉन्टिनेंट रीजन होता है वहाँ पे जो क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो 200 किलोमीटर होता है, ज्यादा होता है इन कम्पेयर टू ओशन। तो उस 200 किलोमीटर में क्या डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोल सकते हैं अपन। डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, मिनरल्स होते हैं। और कुछ से जैसे सोंडे होगो, सैंडस्टोन की बात करिए, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। आई गिव सम पिक्चर व्हाट द मीनिंग ऑफ लिथोलॉजिकल बाउंड्री। जी, अब दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है आपको? सैल हो गया, पोरस सैंडस्टोन हो गया। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो लोथोलॉजिकल यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोथोलॉजिकल। लोथोलॉजिकल बाउंड्री का ही क्वेश्चन बना था कि वो कौन से होते हैं। इस तरह से 2-3 ऑप्शन दे रखे थे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बाउंड्रीज होती है, जो सेंडिमेंट्री रॉक्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स है। तो सेल एक रॉक्स है, सैंडस्टोन रॉक्स की बात, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो उनके बीच में जो बाउंड्रीज है, जैसे सेल की बात करें, पोरस सैंडस्टोन की बात करें, आपको दिख रहा होगा एक बाउंड्री दिख रही है ना आपको, सेल, Yes, sir. टाइट, टाइट सैंडस्टोन। तो दिस टाइप ऑफ बाउंड्री वी कॉल्ड लोथोलॉजिकल बाउंड्री। तो बाय बेल लॉगिंग वी डिटेक्ट लोथोलॉजिकल बाउंड्रीज की बात करें तो एक वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे फिल्म्स में। ओके, उसके बाद में क्या है कि लोथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की बात करी थी। जैसे कि भाई सेल है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पोरोसिटी है वह डिफरेंट होगी, डेंसिटी डिफरेंट होगी, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। ऑयल्स एंड जो भी हाइड्रोकार्बन अपने मिनरल्स है, जैसे ऑयल, गैस, नेचुरल है, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट होंगे। उसके बाद मिनरल्स की बात करते हैं अपन, क्वांटिटी को अपन बाई मेजर कर लेते हैं। इंटरपोल और कोरिलेशन की बात करें, डीप डीप क्या होता है, जैसे कि अपन एक हॉरिजॉन्टल रॉक्स है वहाँ पे, जैसे आपको गिव सम एग्जांपल लो। जैसे आई गिव सम एग्जांपल, जैसे सेल एक वहाँ पे क्या एक रॉक्स है। तो क्या होगा कि वहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रॉक्स भी होगी और कुछ उसमें इंक्लिनेशन भी होगा। तो उसमें जो कुछ डीप हुआ ना, तो बाई वी कैन मेजर बाई बेल होगी। तो कितना डीप है, कितना उसमें इंक्लिनेशन है विद द हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसमें तो वी यूज अपन क्या करते हैं, बेल लॉगिंग की बात करते हैं। डीप बेल लॉगिंग एक मेथड होता है, तो वी कैन सी आफ्टर सम टाइम। या ओके, उसके बाद में रोक का स्ट्रेंथ की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट रोक है। जैसे आई वी हैव मेनली डिवाइडिंग 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, वन इज इग्नियस रॉक, अनदर इज मेटामॉर्फिक, और थर्ड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें। ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट दी व्हाट द इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यू हैव सब बेसिक आइडिया? हेलो। Sir, Yes, can we sir. please revise that idea? या ओके, या आई विल टेल। या जैसे अ, अपन बात करते हैं इग्नियस रॉक की। तो इग्नियस क्यों होता है, इग्नियस रॉक इट्स जो बनती है ना इग्नियस रॉक, वो कहते हैं जैसे मेल्टन मोगमा है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से निकल के अर्थ के क्रस्ट पे आता है। जो क्रस्ट पे आएगा तो वहां पे क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा।
वो क्रस्ट पे आएगा, जम जाएगा, तो उससे क्या होगी, इग्नियस रॉक बनेगी वहां पे। जैसे मेल्टन की जो मेल्टन मैग्मा है वहां पे क्या है, जो आई थिंक मैग्नीशियम होता है, वो कुछ मटेरियल्स होते हैं, वो अर्थ की सरफेस पे आएंगे, एक रॉक के फॉर्म में जम जाएंगे, क्योंकि अंदर तो ज्यादा हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। अर्थ के सरफेस पे तो टेम्परेचर कम होगा ना, तो एक सॉलिड के फॉर्म में जमा हो जाएंगे वो। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। उससे बनती है वो जो मेल्टन जो मैग्मा है, जो लावा के फॉर्म में बन जाता है ना अर्थ के जो क्रस्ट पे, उसे जो रॉक बनती है वो बनते हैं इग्नियस रॉक। और अपन बात करें सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, जैसे जो इग्नियस रॉक है, अर्थ का जो सरफेस है, क्रस्ट वाला पार्ट, वहां पे क्या होगा, एयर के द्वारा क्या होगा, सेडिमेंट्स वन प्लेस टू क्या होगा, मूव करेंगे अनदर प्लेस पे, बाई रेनफॉल होगा। रेनफॉल होगा तो मूवमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक लेयर स्ट्रक्चर बन जाती है। इग्नियस रॉक बनने के बाद, जैसे इग्नियस रॉक बन गई, रेनफॉल होगा, और जो मतलब एयर के द्वारा क्या होगा, जो सेडिमेंट होगी, छोटे छोटे सेडिमेंट होगा, वन प्लेस से क्या होगा, अनदर प्लेस पे जाएंगे, तो उनके पास में एक लेयर बन जाएगी, लेयर फॉर्म में बन जाएगी। उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सैल सैंडस्टोन की बात करें, जब अपन प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो उसमें लेयर स्ट्रक्चर होती है। यू गोट माई पॉइंट। Yes, sir. या और मेटामॉर्फिक है, इन दोनों का ही कंबाइंड फॉर्म है। मेटामॉर्फिक है कि दोनों के फॉर्म से बन जाती है मेटामॉर्फिक, जो भी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है। जैसे अपन बात करें कि एक अर्थ का जो लिथोस्फीयर होता है ना, अर्थ का लिथोस्फीयर की बात करें, उसके नीचे तो मेल्टन मैग्मा, जब मैग्मा होता है, जैसे मैग्मा की बात करें, वो अर्थ के सरफेस पे आएगा। अर्थ के सरफेस पे आएगा, और वहां पे Yes, sir. अपन अज्यूम करें, वहां पे अपन अज्यूम करें कि वहां पे एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। वहां पे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो उसका जो फॉर्म चेंज हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का जब फॉर्म चेंज होगा ना, तो वो क्या वो इट्स कन्वर्ट इन अनदर रॉक से, वी कैन से दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स। Okay, मतलब okay, sir. इग्नियस से, हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स का एक, जब बाय टेम्परेचर बाय प्रेशर से, इन फिजिकल पैरामीटर के कारण क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म हो जाता है, वी कैन से दिस इज ए मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है। तो अनदर तो एक क्वेश्चन बनता है कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के कारण क्या बनता है, वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें। Okay. यू गेट माय पॉइंट। या Yes, yes. तो रॉक्स है ना, ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऑल दी रॉक्स की बात करें अपन। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, इफ यू डू नॉट नो अबाउट दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स मोटामॉर्फिक। Yes, sir, sure. आई गेस मैं ना आपके एक आइडिया देता हूँ कि जब जब भी है ना जियोफिजिक्स को पढ़ो ना, तो जैसे बहुत सी कुछ टर्मोलॉजी होती है, जब मेटामॉर्फिक होगा, रॉक्स की बात करें, तो आप है ना वहाँ पे गूगल करके इमेज में चले जाया करो। उससे मेरे को लगता है कि क्रिस्टल क्लियर ज्यादा अच्छा हो, समझ में आता है कि मतलब रॉक्स का अपन टाइप देखते हैं। Yes, sir. जैसे मैं मतलब कैंपस में था आईआईटी बॉम्बे में, तो कुछ मेरे दो तीन दोस्त थे वहाँ पे, कैंपस में ही उनका जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट था। वहाँ पे क्या है कि जो रॉक्स के सैंपल थे, बहुत से सैंपल थे वहाँ पे थे, एज ए म्यूजियम की तरह वहाँ पे मतलब वो अलाउ कर दिया देखने के लिए, तो मैं भी काफी बार गया था वहाँ पे। ठीक है, वो नेटवर्क इशू ना, मैं लास्ट में आपको शो कर दूंगा कि है ना दिनों की जो इमेज की बात। ओके। हाँ। या ठीक है, तो ये ना उसके बाद में क्या होता है, जो पोरोसिटी की अपन बात करते हैं, जो फ्लूइड एसिडिटी की अपन बात करते हैं, पोरोसिटी क्या होता है एक्चुअल में, जैसे डेंसिटी क्या है, मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैग्नेटिज्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वैसे ही रॉक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, विच इज इंडिकेट दैट हाउ मच रॉक्स कंटेन ए वाटर, कि मतलब उसमें वाटर की जो सेचुरेशन प्रॉपर्टी है ना, कितना वाटर कंटेन कर सकती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। तो ये भी क्वेश्चन बना था एक दो बार प्रीलिम्स में थी कि पोरोसिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब क्या है उसका उसका मतलब ये है
ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है रॉक्स की, वो रॉक्स कितना वाटर सैचुरेट कर पाती है अपने अंदर। यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. मतलब आपको कुछ भी डाउट हो ना, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, चीजें धीरे धीरे कैसे क्लियर होगी। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन हो गए, व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉग वे लॉगिंग अपन समझ समझ लिया, और ये इसका मैपिंग हो गया कि मतलब ये होता है फील्ड वर्क में, अपन अपने पास में लॉगिंग ट्रक होगा, ये होल होगा, और कुछ साउंड इंस्ट्रूमेंट होगा, केबल होगी, तो वी कैन मेजर दी डाटाज, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड इंटरप्रिटेशन से, एंड वी ऑब्टेन से इमेज विद द डेप्थ के साथ में। तो अपन को फिजिकल प्रॉपर्टी मिल जाएगा डेप्थ के साथ में क्या कुछ वेरिएशन हुआ है। ओके, आपको एक इमेज और दिख रहा होगा कि जैसे ये लॉगिंग ट्रक, ये होता है लॉगिंग ट्रक, ये लॉगिंग टूल हो गया, ये सोंडे अपन बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल अपन यूज करते हैं। जैसे रजिस्टिविटी लॉगिंग की अपन बात करें, डिफरेंट करेंगे, जो गामा गामा की बात करें, वो सोंडे की बात करें, सोनिक लॉगिंग की अपन बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड के रिगार्डिंग अपन क्या ऑप्शन कर लेते हैं। समझ में आया आपको? हेलो, Yes, sir. ठीक। ये यहाँ से दो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, मतलब उसका मतलब क्या है, कुछ एप्लीकेशन की अपन बात कर ली, रोक्स की अपन थोड़ा बहुत बात कर लिया, और पोरोसिटी कुछ अपन बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि जो कौन से मेथड्स हैं इन विच वी ऑब्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दी रॉक्स की बात करें, या डेप्थ के साथ में जो वेरिएशन होता है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल लॉगिंग की अपन बात करें, डिफरेंट डिफरेंट लॉगिंग है। यहाँ पे अपन को ना प्रीलिम्स में ब्रीफ आइडिया लेना है यहाँ से, मेंस के लिए अपन को इनका जो प्रोसेस होता है ना, वो भी अपन को पढ़ना है। सो आई विल गिव सम बेसिक आइडिया एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। या तो इलेक्ट्रिकल लॉगिंग में क्या होता है, एक तो रजिस्टिविटी लॉगिंग की अपन बात करें, एक होता है जो एसपी बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉगिंग की अपन बात करें। सेकंड इज रेडिएशन लॉगिंग की अपन बात करें, तो वो अपन क्या होता है गामा लॉगिंग की, गामा गामा लॉगिंग। एक न्यूट्रॉन लॉगिंग की बात करते हैं, एक होता है क्लिपर लॉगिंग की अपन बात। तो बेसिकली डिवाइड कर रखा है कि इलेक्ट्रिकल लॉगिंग में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जो लॉगिंग मेथड होते हैं वो कौन कौन से, जो रेडिएशन लॉगिंग की अपन बात करें वो हो गया होगा, क्लिपर लॉगिंग की अपन बात करें, है ना। तो ये ना अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। हेलो, ओके। Yes, sir. सो यहाँ ये तो ना, आई विल सेंड यू पीडीएफ, तो यू कैन गो थ्रू समथिंग दैट। तो बेसिक आइडिया वहाँ पे अपन बात करते हैं अभी। जो मैं अपने पास जो मेथड है, जैसे रजिस्टिविटी मेथड की अपन बात करें, वहाँ पे जो लॉगिंग के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, तो वो अपन देखते हैं। जैसे रजिस्ट्री लॉगिंग में अपन तीन टाइप्स लॉगिंग करते हैं। वन इज नॉर्मल, और सेकंड वन इज लेटरल, और एक होता है लेटर लॉग। होता क्या है, आपको मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये ओके, आपको दिख रहा है कि एक मतलब टू इलेक्ट्रोड लग रहा है, करंट वोल्टेज दिख रहा है आपको, एक इमेज दिख रही है 4.48। Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली क्या है, देखिए अपन आपको ना ब्रीफ आइडिया देता हूँ रजिस्टिविटी मेथड का, अपन कैसे रजिस्टिविटी ऑपरेट करते हैं, अर्थ की जो भी है जो भी मटेरियल है उनकी रजिस्टिविटी कैसे ऑपरेट करते हैं। होता क्या है कि जैसे ए और बी पॉइंट है, वहां पे क्या है, करंट इलेक्ट्रोड है। अपन क्या कि वहां पे करंट को अर्थ के सरफेस के अंदर इंसर्ट करेंगे,
बाई मैकेनिज्म, करंट सोर्स के द्वारा। वो क्या होगी, जो करंट अंदर जाएगी ना वो क्या होगी, एज ए क्या होगी, सिंक और सोर्स की तरह ट्रीट करेगी। एक इलेक्ट्रोड के करंट अंदर की तरफ जा रही है, जो बी इलेक्ट्रोड वहां पे करंट मतलब एक सिंक की तरह कार्य कर रही है, एक सोर्स की तरह ट्रीट कर रही है। आपको दिख रहा होगा सिंक और सोर्स का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोड पे करंट आ रही है, एक इलेक्ट्रोड पे करंट जा रही है, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ये करंट अंदर जाएगी, वो जो करंट का फॉर्म होगा वो सर्कुलर फॉर्म में जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से करंट का, जैसे 4.47 दिख रहा है आपको, एक इमेज दिख रही होगी। हेलो, 4.47 दिख रहा है आपको इमेज? थोड़ा सा, हाँ Yes, थोड़ा sir. सा कॉम्प्लिकेट चैप्टर है ना, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आई विल ट्राई टू गिव सम बेसिक आइडिया। नई टर्मोलॉजी है ना, कुछ नई नई मेथड्स है, तो मैं आपको ना कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ, बाद में आप जब बुक पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये विलियम स्टोरी की बुक्स में है। तो होता क्या है कि जैसे अपने पास में दो करंट इलेक्ट्रोड है, अपन ने क्या है, दोनों करंट इलेक्ट्रोड से क्या करंट इंसर्ट कर दिया अर्थ के सरफेस के अंदर। उसका जो सर्कुलर फॉर्म में अंदर जाएगी करंट, सरफेस अर्थ के अंदर। अपन क्या करेंगे, अपने पास दो वोल्टेज इलेक्ट्रोड है। अपन ने क्या किया, अर्थ के सरफेस के अंदर के जो सरफेस है ना, वहां पे दो वोल्टेज जो इलेक्ट्रोड वहां पे इंसर्ट कर दी। होगा क्या, जैसे जैसे करंट अंदर जाएगी ना, उन करंट के कारण क्या होगा, अंदर जो मटेरियल्स होंगे, जो भी कंडक्टिव मटेरियल्स होंगे, वो क्या होगा, उस करंट से इन्फ्लुएंस होंगे। और इन्फ्लुएंस होने के कारण क्या होगा, उस वोल्टेज पे क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप अपन को ऑब्टेन होगा। डिफरेंट डिफरेंट अपन रीडिंग ले पाएंगे। मतलब करंट के द्वारा अपन क्या है, वोल्टेज ऑब्टेन कर पाएंगे। और वोल्टेज अपने ऑब्टेन कर लिया तो अपने पास में एक रिलेशन बनता है 4.89, एक इक्वेशन आपको दिख रही होगी इक्वेशन। आपको न पता है कि आर ए सी का मान पता है कितना होता है। अपन ने जब करंट इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग अपन को पता है, अपन ने खुद ने इंसर्ट किया है आपके सरफेस में, सब वोल्टेज अपन इंडिकेट कर ही लेंगे, करंट अपन को पता ही है। तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑल दी वोल्टेज एंड डिस्टेंस, तो वी ऑब्टेन रेजिस्टिविटी। दिस इज द मेथड फॉर रेजिस्टिविटी मेथड। ओके, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। कैसे अपन Yes, रेजिस्टिविटी sir. को ऑब्टेन करते हैं, अपन करंट Yes, sir. इंसर्ट करेंगे अर्थ या अर्थ के सरफेस के अंदर। और क्या होगा कि उस करंट के इंसर्ट करने से क्या होगा, जैसे अपने इलेक्ट्रोड है उसके नीचे यदि कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कुछ डिफरेंट मटेरियल्स होगा ना, उसके कारण क्या होगा, वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन होगा। उस रीडिंग को अपन क्या है, वोल्टमीटर से कलेक्ट कर लेंगे। और अपन को पता है कि अपन वी होप एक फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू ऑल थिंग आर ए सी जो डिस्टेंस है बिटवीन, वी नो समथिंग दैट करंट अपन को पता है, पुट द वैल्यू एंड वी ऑब्टेन अपरेंट रेजिस्टिविटी। एक्चुअल अपन नहीं कर पाएंगे कि मतलब उस पे जो एक रॉक्स है, जो भी ओरे बॉडी है, उसके सराउंडिंग में भी जो बॉडी होगी ना, उसका भी इन्फ्लुएंस होगा। बट अपन क्या है, उसका जो अपरेंट रेजिस्टिविटी है ना, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वो ऑब्टेन कर पाएंगे। दिस इज क्या वो एक इनडायरेक्ट मेथड है, कि इनडायरेक्ट मेथड से अपन ऑब्टेन कर पाते हैं। होगा क्या कि ये तो क्या है, सिंपल रेजिस्टिविटी मेथड की अपन बात करिए, अपन सरफेस पे करते हैं। लेकिन इसी मेथड को अपन डेप्थ के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किस टाइप का लॉगिंग करेंगे, वो डेप्थ के साथ में यदि रजिस्टिविटी का अपन को मैप चाहिए, इमेज चाहिए ना, तो वो अपन यूज करते हैं बेल लॉगिंग में। आई थिंक यू कैन रिलेट समथिंग दैट दी रजिस्टिविटी मेथड जो ग्राउंड सरफेस पे करते हैं और बेल लॉगिंग में क्या डिफरेंस हुआ। ये तो लगेगा हॉरिजॉन्टली अपन को रीडिंग मिल जाएगी, पर डेप्थ के साथ में जो मिलेगा ना, हाई डेप्थ के साथ में, वो अपन बेल लॉगिंग के द्वारा ऑप्टेन कर पाएंगे। तो वी कम बैक ऑन द बेल लॉगिंग। होगा क्या, सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि जो रेजिस्टिविटी मेथड है वो एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो सर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, मतलब वो क्या होते हैं? या so I give some brief idea in first class, तो I give again explain that। डायरेक्ट में तो क्या होता है, जैसे कि ऐसी प्लेस वहां पे कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जो अर्थ का जो सरफेस है अंदर वाला, जो मेल्टन मोगमा है, वो अर्थ के सरफेस पे आएगा। मेल्टन जो मोगमा है, मैग्मा, वो क्या होगा, क्रस्ट पे आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे। तो अपन क्या करेंगे, जो डायरेक्ट जो सोर्स मिला है ना अर्थ के अंदर से, जो मैग्मा लावा की फॉर्म में आया है ऊपर, अपन क्या उससे इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि क्या क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितना टेम्परेचर हो सकता है, कौन से मिनरल हो सकते हैं। वो क्या डायरेक्ट सोर्स है, उससे जो अंदर से जो मेल्टन मैग्मा है, वो चीजें बाहर निकल के आ रही है सरफेस पे। और अपन को उससे अपन को आइडिया लगेगा कि कौन सा मिनरल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अपन बाई एस्टिमेट अपन कर सकते हैं। यस सर।
और इनडायरेक्ट सोर्स क्या है अपन को पता, हाँ इनडायरेक्ट सोर्स क्या है अपन को पता नहीं है कि जैसे सिस्मिक मेथड की अपन बात करी, अपन ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्मिक जो वेव जनरेट की, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा दिया या हैमर के द्वारा अपन क्रिएट कर सकते हैं। वो अर्थ के सरफेस, अर्थ के जो भी जो सरफेस है उसके इंसर्ट किया, और अपन ने जो जियोफॉन से या जो भी सीस्मोमीटर वो ऑब्जर्व कर लिया। तो अपन को उससे पता नहीं हुआ, अपन को खुद ने जनरेट किया है वो इनडायरेक्टली। यू गेट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। अपन ने खुद ने इनडायरेक्टली जनरेट किया है वो वेव से। वो फिर क्या होगा कि अपन सिस्मोमीटर पे ऑब्जर्व किया है, तो वी कैन डिफरेंशिएट दी कि कैसे उसका जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, कहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, रिफ्लेक्शन कब हुआ है, रिफ्लेक्शन कब हुआ है। तो बाई वी ऑब्टेन से जो रिसीवर्स के द्वारा जो भी वेव्स रिसीव होगी, वी कैन से दैट दी सम लेयर से, रिफ्लेक्शन लेयर से, रिफ्लेक्शन लेयर से, वहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी अपन ओपन कर पाएंगे। आई थिंक यू गोट माई ओके पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट। हाँ ये यस सर, बेसिक। यस सर। ओके। सर या हाँ जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम एक्टिव मेथड, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको हम पैसिव मेथड भी कह सकते हैं। हाँ आप बिल्कुल तो बिल्कुल। फर्स्ट क्लास में यही पढ़े। हाँ हाँ सही बात है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपन पैसिव एक्टिव मेथड बोलते हैं। हाँ ठीक है। अनदर वर्ड, ठीक। तो ये बेसिकली 11th क्लास की बुक में है ना, ये पैसिव एक्टिव मेथड नहीं, ये थोड़ा ये एमएससी में यूज किया हुआ वर्ड है, वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स को यूज कर रखा है, जैसे 11th क्लास की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है। ठीक है। तो तो रजिस्ट्रेटिव लॉगिंग का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे अपने पास टू करंट इलेक्ट्रोड थी, टू वोल्टेज इलेक्ट्रोड थे। अपने करंट से जो भी जो अर्थ के इंसर्ट किया, और अपन को वोल्टेज में डिफ्लेक्शन अपन को मिला, उसे वी पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला, वी ऑब्टेन द रजिस्टिविटी। बट अपन को ओपन करना है विद द डेप्थ के साथ में। अपने पास में क्या बोर होल चाहिए, अपने होल क्रिएट करना पड़ेगा ना अपन को, तभी तो डेप्थ के साथ में इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे अपन रजिस्टिविटी का। तो आपको दिख रखा होगा कि 11.2 एक फिगर, आई थिंक। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ मैं आपको ना थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ सब कंप्लीट तरीके से, थोड़ा जल्द तरीके। ठीक है। तो होगा क्या, जैसे अपने पास में 4 इलेक्ट्रोड थे, वैसे अपन क्या, अपने पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बोलते हैं सोंडे इंस्ट्रूमेंट। तो अपन क्या करेंगे, उन जो चारों इलेक्ट्रोड, जैसे 2 करंट इलेक्ट्रोड होंगे, 2 वोल्टेज इलेक्ट्रोड होंगे, उस इंस्ट्रूमेंट में अपन सेट कर देंगे, और बाई जो लॉगिंग केबल है उसको कनेक्ट कर देंगे लॉगिंग ट्रक से। जैसे जैसे वो अंदर जाएगी ना, उसका जो उसमें जो चेंज होगा डेप्थ के साथ में, और वी ऑप्टेन बाई जो भी ट्रक है वहाँ ऑप्टेन कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और तो रिकॉर्ड करने के बाद में अपन कुछ प्रोसेस करके, इंटरप्रिटेशन करके, अपन एक इमेज पिक्चर सेट कर लेंगे, पिक्चर अपन को ऑप्टेन हो जाएगी। जी आपको आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जी है, दिख रहा है आपको एक इमेज, फिगर 11.4। तो वहां पे अपन क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर जगह पे, प्लेस पे ही, कुछ कुछ डेप्थ के साथ में। बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दे, कितना डेप्थ दे रखा है, 6700 फीट के हिसाब से ना, कितना डेप्थ दे रखा है, वहां पे अपन को मिल जाएगा कि कहाँ पे रजिस्ट्री ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि कौन कौन से रजिस्ट्री लॉगिंग में कौन कौन से लॉगिंग यूज करते हैं। नॉर्मल हो गया, लेटरल और लेटर। और में क्या क्या डिफरेंशिएट है, वो डिफरेंशिएट करता है, जिसमें एक में इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, एक में 1 इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, एक में करंट इलेक्ट्रोड यूज कर लिया। स्पेसिंग में डिफरेंस होता है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में स्पेसिंग कम होगी तो कौन सा, वो आप पढ़ लेना ना, बेसिक आइडिया। उसके बाद में आता है एक माइक्रोलॉग भी होता है उसमें। हाँ हाँ, ये है ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आर किलो है ना, एक आर किलो एक फॉर्मूला होता है। आर किलो है ना, आर किलो इंडिकेट करता है कि जो एक जो रॉक्स है उसकी पोरोसिटी का वैल्यू कितनी होगी, ये उसकी जो कैपेसिटी कितनी हो सकती है वाटर सेचुरेशन की। तो एक आर किलो के द्वारा पर इंडिकेट करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आर किलो क्या इंडिकेट करता है एक्चुअली, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और जो रेशन होता है ना, जो फाइव को अपन पोरोसिटी से इंडिकेट करते हैं, फाइव इजिकल टू पोरोसिटी, और ए एफ माइनस एम, ये एम दे रखा है कि क्या कुछ चीज़। समझ में आ रहा है ना आपको कि ये आर किलो क्या इंडिकेट करता है, उसका क्या फॉर्मूला है, और पोरोसिटी में और जो जो फॉर्मेशन फैक्टर उसमें क्या रिलेशन है ना।
तो 11.4 11.5 दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। ओके, हाँ, एक होता है यहाँ पे पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, नहीं पोरोसिटी समझ में आ गया। एक परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर दिखाएंगे ना। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई रॉक्स है और डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पोर बनी हुई, मतलब थोड़ी थोड़ी गड्ढे गड्ढे टाइप की बनी हुई है रॉक्स के अंदर। तो वन पोर जो प्लेस है, जिसका अनदर प्लेस में जो मूवमेंट होता है ना वाटर का, कितना फ्लो हुआ है, उस कैपेसिटी को अपन परमेबिलिटी बोलते हैं जियोफिजिक्स की लैंग्वेज में। कितना वाटर फ्लो हुआ है वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात करें, परमेबिलिटी। तो उसका एक रिलेशन भी दे रखा है, ये 11.8 की अपन बात करें। और एक होता है इरिड्यूसिबल वाटर सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये एक फिजिकल मीनिंग होता है। वो होता क्या है, जैसे कि एक रॉक्स है, वो कंटेन करती है ऑयल की बात करें, गैस कंटेन करेगी, वाटर कंटेन करेगी। यदि अपन क्या करें, उसमें से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑयल और गैस, उनको अपन क्या है बाहर निकाल ले। तो जो भी उसमें जो बच गया ना, जो शेष जो पार्ट है वो, जैसे वाटर उसमें बच गया है, तो कितना वाटर उसमें शेष हुआ है उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल वाटर सेचुरेशन आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोकार्बन। देन द क्वांटिटी ऑफ जो वाटर होते हैं ना, वो उसको अपन बोलते हैं इरिड्यूसिबल वाटर सेचुरेशन। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, आप ना थोड़ा गो थ्रू हो जाना इस चैप्टर से, बुक्स की बुक है। मैं आपको ना थोड़ा मतलब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ बताऊंगा टू द पॉइंट, और मेंस के लिए अपन इसमें थोड़ा मतलब क्या जो प्रोसेस है वही पढ़ेंगे। जैसे इंडक्शन की बात करें ना, इंडक्शन लॉगिंग की होता क्या है, जैसे होता क्या है, अपन ने क्या किया, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैटिक जनरेट कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर लिया आर्टिफिशियल। उस वेव को क्या किया, जो अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अर्थ के सरफेस के जैसे अंदर कोई कंडक्टिंग मटेरियल्स होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, ईडी करंट जनरेट होगी। जैसे ये जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव का जो ई कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन प्रोसेस होगी। उसके कारण क्या होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैटिक वेव जनरेट होगी। फर्स्ट तो अपने प्राइमरी खुद ने जनरेट किया है, वो अर्थ के सरफेस के अंदर जाएगी, कुछ कंडक्टिव मटेरियल्स वहाँ पे होंगे, तो वो जो मटेरियल्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन की जो प्रोसेस होने के कारण वो ईडी करंट जनरेट होगी। जब करंट जनरेट होती है वहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैटिक फील्ड जनरेट होगा। अपन क्या करेंगे, रिसीवर से क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैटिक फील्ड को कैप्चर कर लेंगे, और उन दोनों में क्या फेज में क्या डिफरेंशिएट हुआ है, एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंशिएट हुआ है, उससे अपन को आइडिया लग जाएगा क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। यू गेट माय पॉइंट, कि कैसे अपन करते हैं। तो इंडक्शन में यही होता है, ये इसका मतलब यही है कि जो अपनी बात जो इंस्ट्रूमेंट है, साउंड इंस्ट्रूमेंट होगा, वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इंडक्शन की जो प्रोसेस अपन क्रिएट कर देंगे, और डेप्थ के साथ में क्या क्या चेंज हुआ है, किस हिसाब से चेंज हुआ है, तो वी कैन कैलकुलेट द फिजिकल प्रॉपर्टी। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है कि ये खुद ये ना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही अर्थ के जो अंदर जो मटेरियल्स होते हैं ना उसके कारण जनरेट होता है। जैसे अपन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ 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 जैसे डिफ्यूजन पोटेंशियल हो गया है ना, और एक मैकेनिकल पोटेंशियल हो गया। होता क्या है कि जैसे अर्थ के जो अंदर है वो, जैसे क्रस्ट वाला पार्ट है, वहां पे होगा क्या कि कुछ कुछ जगह पे क्या होगा कि जैसे वाटर है, ज्यादा वाटर है, कुछ पे कम है, तो कुछ अंदर जो मैकेनिज्म प्रोसेस होगी वो प्रेशर के कारण है ना, वो जो वाटर होगा वन प्लेस से क्या होगा अनदर प्लेस में मूव करेगा, तो वहाँ पे क्या वो डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज का मतलब ये हो ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो भाई मैकेनिकल क्या होगा, कुछ हाई 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 पोटे हाई जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, या आयंस की बात करें, वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस में मतलब दूसरी जगह पे रिप्लेस होगी, तो उसी के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको अपन सेल पोटेंशियल बोलते हैं, एसटी पोटेंशियल। समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस यस सर। सर। नहीं, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क। समझ मतलब कुछ आपको डाउट है क्या, मतलब
मीनिंग क्या है, या समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या ही बोल रहे सर। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो डाउट आएगा। हाँ हाँ, मतलब हाँ, बेसिक आइडिया मिल जाएगा तो गुड है ये तो फिल्म्स के लिए। तो उसके बाद हम ब्रीफ, उसके बाद में अपन करते हैं रेडियोमेट्रिक लॉगिंग की बात। रेडियोमेट्रिक की बात करें तो रेडियोमेट्रिक और जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका अपन यूज करेंगे। जैसे यूरेनियम की अपन बात करें, पोटेशियम की अपन बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से। वन इज नेचुरल गामा रेडिएशन लॉगिंग की बात। वहाँ पे क्या है कि जो नेचुरली कोई भी अपन क्या करेंगे, जैसे अपन क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो रेडियो जो मटेरियल्स होते हैं वो गामा को इमिट करते हैं, तो उसको अपन जो कैप्चर करते हैं बाई सेंटिलाइजेशन की द्वारा। गमाओ टेलर हो गया, उनसे अपन क्या है उसको कैप्चर कर लेते हैं। गमाओ मूलर टेलर काउंटर की बात करें, आयनाइजेशन चैम्बर की अपन कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे बाई इंस्ट्रूमेंट, क्या करेंगे जो भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट है ना वो गामा रे को कैप्चर करता है, वो जो भी केबल है उसके द्वारा डेप्थ के साथ में होल में डाल देंगे। जहां जहां पे ज्यादा गामा रेडिएशन कलेक्ट कर पाएगा तो अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकता है ज्यादा, कौन सा कम हो सकता है। दिस टाइप ऑफ पिक्चर वी कैन ऑब्टेन बाय दी नेचुरली जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो डिके कर रहे हैं ना गामा रेडिएशन को अपन कलेक्ट कर लेते हैं। एक होता है गामा रे डेंसिटी लो की अपन बात करें, होता क्या है, जैसे अपन आर्टिफिशियली, जैसे कोबाल्ट होगा, सीजियम होगा, आर्टिफिशियल सोर्स होता है, वो गामा रे को इमिट करते हैं। अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपन होल में डाल दिया, डेप्थ के साथ में अपन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं होल में, और अपने पास आर्टिफिशियली एक सोर्स होते हैं वो गामा रे को इमिट कर रहे हैं। होगा क्या, जो जो होल की जो वॉल होगी, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर लेयर्स होंगी, लिथोलॉजिकल जो भी लेयर्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होंगी, जैसे सोले सैंडस्टोन, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। वहाँ पे आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो गामा रेडिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। उसके बाद में जो भी जो इमिटेड जो गामा होगा उसका जो वेवलेंथ एनर्जी डिफरेंट होगा, उसको अपन कैप्चर कर लेंगे कितना उसमें वेरिएशन हुआ है। तो उसे अपन को आइडिया लग जाएगी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उसे अपन पोरोसिटी की बात करें या फिर डेंसिटी के फंक्शन के फॉर्म में अपन पोरोसिटी को कैप्चर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं ना यहाँ पे ना, एक ये 11.11 फॉर्मूला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कि मतलब रो एम का मतलब क्या है, रो एफ का मतलब क्या है, रो एम और रो डब्ल्यू की बात करें। रो एफ का मतलब फॉर्मेशन डेंसिटी की बात करें, जो फ्लूइड की डेंसिटी कितना है, रॉक्स के अंदर फ्लूइड की डेंसिटी कितना है, 5 पोरोसिटी हो गया। उसके बाद में आता है न्यूट्रॉन गामा लो की बात करें। होता क्या है, जैसे न्यूट्रॉन ऐसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो न्यूट्रॉन को इमिट करते हैं। होगा क्या, जैसे न्यूट्रॉन होगा वो इमिट आर्टिफिशियली, अपने जो न्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं वो क्या होंगे, जैसे रॉक से कोलाइड करेंगे, रॉक्स में क्या होगा, कुछ मिनरल्स जो भी आयंस होंगे, हाइड्रोकार्बन की अपन बात करें, न्यूट्रॉन्स होंगे, जो भी न्यूक्लियस होगा ना अंदर डेप्थ के साथ में, उनसे कोलाइड करेगा। और उससे अपन को आइडिया मिलेगा कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे कम है। तो उसे अपन ऑयल्स का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और सोनिक लो की अपन बात करें, क्या करें, सोनिक का मतलब क्या होता है कि अपने एक आर्टिफिशियल सोर्स होता है, वो वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है। और वो जब अपने पास रिसीवर भी होता है, जब हम डेप्थ के साथ इन्वेस्टिंग करें तो रिसीवर अपने पास में, तो वो क्या होगा, जो लेयर्स होती है ना रॉक्स की, जो लेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। और जो सोनिक जो जो रे को अपन कैप्चर कर पाएंगे, तो कहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, कहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, उनकी वेलोसिटी अपन कैप्चर कर पाएंगे, तो उसे अपन एस्टिमेट कर सकते हैं पोरोसिटी। जिसे अनदर मेथड ऑफ सोनिक लॉगिंग। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक लॉगिंग की अपन बात करें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की अपन बात करें। तो आपको ना प्रीलिम्स के यही याद रखना है कि मैग्नेटिक लॉगिंग में कौन सा अपन यूज करते हैं। जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस लॉगिंग होगा, वो थोड़ा बहुत इसमें करते क्या है, होता क्या है, ये अपन को ना इससे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से अपन को ये आइडिया लग जाएगा कि जैसे को वहाँ पे कोई भी गैस से होगी, हाइड्रोकार्बन में कोई गैस होगी ना, मोलिक्यूल होंगे, जो भी न्यूक्लियस होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, आयंस होंगे ना, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कैसे बिहेव कर रहे हैं डेप्थ के साथ में, तो वो कैप्चर कर लेंगे, वहाँ ओपन कर लेंगे। टेम्परेचर का वेरिएशन देख लेंगे डेप्थ के साथ में, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है बाय दिस फॉर्मूला। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 11.13। उसके बाद में ग्रेविटी लॉगिंग की अपन बात करते हैं, जैसे ग्रेविटी
जैसे ग्रेविटी में अपन यूज करते हैं ना, ग्रेविमीटर की बात है, लाकोस्टो एंड रोमबर्गर ग्रेविटी, तो उसको डेप्थ के साथ में इन्वेस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द बेल लॉगिंग। हेलो, आपका क्वेश्चन हो ना कुछ भी, मतलब क्या कुछ है ना, तो वो आप पूछ सकते हो। ये कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन है बेल लॉगिंग का, फिजिकल मीनिंग क्या है और दी टाइप ऑफ थिंग। समझ में आया आपको? यस सर। नेहा, यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट? सर फॉर बेल लॉगिंग विच बुक शुड बी प्रेफर्ड? या बेल लॉगिंग के लिए ना एक ब्रुक्स की बुक है। इन ब्रुक्स बुक गिव सम वेरी सिंपल फॉर्मेट है ना, सम डायग्राम्स, ऑल्सो वेरी गुड थिंग। आई विल सेंड यू ए बुक, ब्रुक्स बुक। या ओके 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 सर। बेसिकली हाँ, बेल लॉगिंग इज एडवांस टॉपिक है। जब हम मास्टर्स में, जब जियोफिजिक्स में जो मास्टर्स अपन करते हैं ना, तो फोर्थ सेमेस्टर में अपन इसको पढ़ाते हैं वो टीचर। तो एडवांस एडवांस चैप्टर है बेल लॉगिंग, क्योंकि इसमें ना पूरे के पूरे मेथड यूज हो रहे हैं। आपने देखा हो ना, रजिस्टिविटी, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सोनिक है ना, ये जब ये अपन पढ़ते हैं फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, उसका एक एडवांस फॉर्म है लॉगिंग के फॉर्म में, कि डेप्थ के साथ में कंटिन्यूस अपन को रीडिंग चाहिए। तो अपन को एप्लीकेशन तो वो यूज किया है अपन ने। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है रजिस्टिविटी मेथड का। अपने क्या किया था, दो दो इलेक्ट्रोड है, दो करंट इलेक्ट्रोड है, और अर्थ के साथ में अपन वोल्टेज को अपन ऑब्जर्व करके और पुट द वैल्यू एंड फॉर्मूला एंड वी ऑब्टेन द रजिस्टिविटी। बट इसी को ही अपन डेप्थ के साथ में कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसी का है। तो एक अनदर टेक्निक है बेल लॉगिंग। समझ में आया आपको? रिलेट हुआ ना कि एक्चुअल में रजिस्ट्री मेथड में ग्राउंड सरफेस पे कैसे करते हैं और लॉगिंग के साथ में कैसे करते हैं। आई थिंक यू गुड माई पॉइंट। यस सर। एनीवन? थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि है ना, जब स्टार्टिंग में भी जब रीड किया तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो इस टॉपिक में ना आपको पढ़ना क्या है प्रीलिम्स के लिए, मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। बेल लॉगिंग का मतलब क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, और कौन कौन से जो मेथड्स यूज हुए हैं रजिस्टिविटी में, कौन कौन से टेक्निक है, जैसे लेटरल हो गया, नॉर्मल हो गया, लेटर हो गया, जैसे ग्रेविटी में कौन सा यूज हुआ है, सोनिक लॉगिंग क्या है, बेसिक थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया। और जैसे जो भी रेडिएशन की अपन बात करें, जिसमें गामा गामा है, न्यूट्रॉन गामा है, आपको वो कुछ याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। तो ये याद रखना है आपको ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ पे, बेसिक बेसिक ये याद रखना है। और पोरोसिटी का कुछ फिजिकल मतलब क्या है, जो परमेबिलिटी का, और कुछ जो आर की लॉ है ना, जो जो मैं आपको एक दो तीन इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है, इफ यू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग, तो यू एक्चुअली हैंडल दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी इन प्रीलिम्स एग्जाम। बस इतना करना है आपको। समझे आपको? ओके सर। या तो ये है ना, मतलब ये बेल लॉगिंग का एक चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये कवर हो गया। उसके बाद में आप ग्रेविटी मैग्नेटिक भी कवर हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपन नेक्स्ट भी डिस्कस थी ना, बाद में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, एप्लीकेशन और उसके जो भी प्रोसेस ना, कैसे कैसे उसमें जो फिजिकल पैरामीटर्स है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अपन मेजर करते हैं, वो अपन देख लेंगे। और उसका कन्वोल्यूशन, ऑटो, क्रॉस, जो भी क्लास नहीं लिया मैं ग्रुप में, वो एक पीडीएफ सेंड कर दिया। तो वो तीन टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे बनते ही बनते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, कि जो भी कन्वोल्यूशन कैसे अपन निकालते हैं, ऑटो और क्रॉस कोरिलेशन अपन कैसे निकालते हैं ना। तो आप मैं एक ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया हूँ विथ एग्जांपल के साथ में, तो यू कैन गो थ्रू। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी एंड द सेशन। है ना, आपको एक और बात बताऊंगा ना, प्रीलिम्स के लिए ना, ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, वो क्या है, थोड़ा मेंस को टारगेट भी करके थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बट इतना नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। टू द पॉइंट रखना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा कि पेपर 1 भी है, वहाँ पे जीएस का पोर्शन होता है, थोड़ा दिक्कत रहेगा, इतना थोड़ी याद होता है। टू द पॉइंट याद रखना है आपको, टू द बिल्कुल टू द पॉइंट। जियो फिजिक्स में तो जितना सेशन में क्या हुआ है, उसमें भी कम, टू द पॉइंट। फिजिक्स को ओरिएंटेड करना है, बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स को कंप्लीट करना है, कि सिलेक्शन तो फिजिक्स से ही होगा। पेपर 1 के लिए 30 मार्क्स का जो भी जनरल साइंस का है, उसको ओरिएंटेड बिल्कुल फोकस करना है, 30 मार्क्स के, वहां से अपन को नंबर जो मार्क्स गेन होंगे। और
आपको ना एक आइडिया देता हूँ, यदि आप मतलब सजेशन देता हूँ आपको, यदि आप उसको फॉलो करते हो तो ना, जो ज्योग्राफी की जो बुक होती है ना 11th क्लास की, उसके जो चैप्टर 2, 3, 4, 5 है, उसको है ना ब्रीफ गो थ्रू हो जाना उसमें से। यदि आप उसमें से आप गो थ्रू हो जाओगे ना 2, 3, 4, 5, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन से साइंटिस्ट थे, जिन्हें क्या थ्योरी दी है, ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो 2, 3, 4, 5 चैप्टर है जियो फिजिक्स में, ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक में। तो आप ब्रीफली वहाँ पे ना गो थ्रू हो जाना, तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पेपर 1 में जनरल साइंस को टारगेट करना है, फिजिक्स को टारगेट करना है, और जियो फिजिक्स में से टू द पॉइंट, सब कुछ नहीं पढ़ के जाना है वहाँ पे, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है बस। और आपको ना जैसे एग्जाम आएगा तो आप मुझे मोहित सर ने भी एक शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लगभग 150 पेज के आसपास। तो वो आपको ना एक बिल्कुल ब्रीफ में एक रिवीजन करवा देंगे कंप्लीट तरीके से। समझ में आएगा आपको कि किस चीज़ को मतलब फोकस करना है। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, जैसे जब मैंने प्रीलिम्स दिया था ना, तो मेरा टारगेट था फिजिक्स को कंप्लीट, फिजिक्स पूरा कंप्लीट, मैथमेटिकल में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना, पूरा ईडी कंप्लीट, थर्मो हो गया, न्यूक्लियर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैंने जियो फिजिक्स से जो गेट के जो पीवाईक्यू थे ना, उसको मैंने क्या किया, पीवाई जो जियो फिजिक्स के गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन को पिक किया, ये कॉन्सेप्ट को लिख लिया, और वही क्वेश्चन वहां पे आते हैं। कि वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो एक ही ऑप्शन से वहां पे क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो ये ऐसे कुछ टेक्निक है ना, वो आपको कुछ, या ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ डाला, विलियम स्टोरी पढ़ ली, ब्रुक्स भी पढ़ लिया, टेलफोर्ड भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ पुढ़ा के ऐसा नहीं होगा, वहां पे वो सब कुछ भूल जाओगे। टू द पॉइंट रखना है, और जो चैप्टर चैप्टर गिवन है ना प्रीलिम्स में, उसी को ही फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फोकस ऑन प्रीलिम्स। टाइम मिलता है, 3-4 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए। ओके, बेसिक आइडिया मिला ना आपको? यस सर। यस सर। हाँ, या आप क्वेश्चन है आपका, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, पेपर 1 के रिगार्डिंग, पेपर 2 के रिगार्डिंग, एंड फिजिक्स के रिगार्डिंग। कि सर थोड़ा मैथमेटिकल में थोड़ा क्या है, एक अलग ही वो दे रखा है, पोर्शन दे रखा है, तो उसको कैसे डील करना है। नहीं है क्वेश्चन कोई भी? ठीक है ना, तो वी कैन एंड दिस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। जितेश सर, आप यहाँ हो क्या यहाँ पे? हेलो जितेश सर। हाँ जितेश सर। हाँ सर, क्या कर रहे हो? कॉल कॉल पर आ जाओ। हाँ ठीक।